नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो आर्ट एंड कल्चर के ऊपर होने वाला है और हम आज पढ़ेंगे भारत में कठपुतली कला के बारे में। तो चलिए देरी ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। कठपुतली कला। भारत में कठपुतली कला का प्राचीनतम संदर्भ जो है वो शिल्पादिकार में मिलता है। शिल्पादिकार में एक किताब है, एक तमिल किताब है। इसमें सर्वप्रथम कठपुतली कला के बारे में लिखा गया है। इसमें जानकारी दी गई है कठपुतली कला के बारे में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जब खुदाई की जा रही थी तब भी उसमें हमें अवशेष के रूप में कठपुतलियों की जानकारी मिली थी। भारत में कठपुतली कला को 4 भागों में बांटा गया है। वह 4 भाग हैं: धागा कठपुतली, छाया कठपुतली, दस्ताना कठपुतली और छड़ कठपुतली। तो हम पहले एक एक करके जानेंगे इनके विशेषताओं के बारे में, इनके भागों के बारे में। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। पहले हम जानते हैं धागा कठपुतली के बारे में। धागा कठपुतली, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पहला, इस कठपुतली को लकड़ी से तराशी जाती है एवं ये 8 से 9 इंच लंबा होता है। यानी इस कठपुतली का निर्माण के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता है और इसका जो हाइट होता है वो लगभग 8 से 9 इंच होता है। दूसरा, यह कठपुतली को रंगने के लिए तैलीय रंग का प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें सूखे रंग का प्रयोग नहीं किया जाता। तैलीय रंग यानी लगभग जो हम अभी जिस कार में जानते हैं वाटर कलर, यानी पानी के साथ उपयोग करके जिन कलर का निर्माण किया था लगभग उसी तरह का होता था उस काल में, या अभी होता है, अभी भी होता है। तो तैलीय रंग का इसमें प्रयोग किया जाता है। तीसरा, इसमें कठपुतलियों के जो अंग होते हैं उनको बनाने के लिए छोटे छोटे छिद्रयुक्त पाइप बनाए जाते हैं, उनसे उनका निर्माण किया जाता है। पाइप यानी कठपुतली का तो एक स्ट्रक्चर होता है, उनके हाथ पैर होते हैं, तो उनसे एक ही लकड़ी से काट के तो निर्माण नहीं किया जाता, क्योंकि हाथ पैरों को कभी कभी ऐसे ऊंचा या नीचा जो उनका जो अंग प्रदर्शन है या फिर कुछ भाव व्यक्त करना चाहते हैं उनसे तो वो कुछ हाथ को चेंज करके या उनके कलाओं को चेंज करके दिखा सकते हैं। तो उसी के लिए अलग से हाथ और पैरों को जोड़ा जाता है। चौथा, धागा कठपुतली को जो निर्माण के लिए इसमें लघु आभूषण के साथ साथ और अन्य सामग्रियों का भी जो उपयोग किया जाता है। लघु आभूषण यानी जैसे हाथ की बाली हो गई, या फिर माथे के जो बिंदिया होता है, या और भी होता है कान के बालियाँ, ठीक है, नाक की नथुनी, इन सब का उपयोग किया जाता है। उनके साथ साथ और भी अन्य सामग्री जैसे आप मान लीजिए कि कपड़ों का उपयोग किया जाता है, फिर कलर का थोड़ा उपयोग किया जाता है, ठीक, फिर और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो उन पे उपयोग किया जाता है। कठपुतली को नचाने के लिए तो एक धागा होता है जिसके माध्यम से कठपुतली कला को जो चलाते हैं उनके हाथों से वो जुड़ा हुआ होता है। तो धागा जो होता है कठपुतली के सिर, कमर और पीछे छिद्र से जुड़ा हुआ होता है। धागा कठपुतली के 4 भाग हैं: कठपुतली, कुंढेर, गोम्बेयट्टा और बोम्मालट्टम। कठपुतली राजस्थान में देखने को मिलता है, कुंढेर उड़ीसा में देखने को मिलता है, गोम्बेयट्टा सामान्यतः कर्नाटक में देखने को मिलता है और बोम्मालट्टम आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है हमें। अब हम आते हैं दूसरे भाग की तरफ, छाया कठपुतली। इस कठपुतली की विशेषताएं हैं। पहला, इसे चमड़े से काटकर निर्माण किया जाता है, यानी इस कठपुतली को निर्माण करने के लिए चमड़े का उपयोग किया जाता है। दूसरा, यह समतल आकृति की होती है, यानी इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपकी कठपुतली है, उसमें नाक मुंह का जो फेस है वो तो थोड़ा उबड़ खाबड़ होता है जैसे हमारा फेस होता है, पर उसमें ऐसा नहीं है, वो समान आकृति के ऊपर होता है। तीसरा क्या होता है, इसके दोनों तरफ समान आकृतियाँ आँकी जाती हैं, सामने भी जैसा होता है पीछे भी उसी तरह से होता है। चौथा क्या होता है, इस कठपुतली को श्वेत स्क्रीन के पीछे रखा जाता है और उसके पीछे से प्रकाश डाला जाता है। छाया कठपुतली के 3 भाग हैं: थोलुबोम्मा, रावण छाया और तोगालु गोम्बेयट्टा। थोलुबोम्मा यह आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, रावण छाया उड़ीसा में देखने को मिलता है और तोगालु गोम्बेयट्टा यह कर्नाटक क्षेत्र में देखने को मिलता है। अब हम जानते हैं दस्ताना कठपुतली के बारे में। दस्ताना कठपुतली को हाथ या आस्तीन या हथेली कठपुतली भी कहा जाता है। मतलब क्या होता है, दस्ताना यानी हाथ, जिसे जो हाथों में हम पहनते हैं जिसे ठंड के मौसम में, उसे दस्ताना ही कहते हैं। तो इसी से आप समझ सकते हो कि दस्ताना कठपुतली क्या होगा, हाथ हथेली इसे भी कहा जा सकता है। तो इस कठपुतली को क्या कहा जाता है, हाथ कठपुतली या हथेली कठपुतली या दस्ताना कठपुतली भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, पोशाक के रूप में इसमें लंबी उड़ने वाली स्कर्ट पहनाई जाती है। तीसरा, कठपुतली लकड़ी से बना होता है। चौथा, कहीं कहीं कठपुतली निर्माण के लिए लकड़ी के साथ साथ कागज़ का भी उपयोग किया जाता है, साथ में कपड़े का भी उपयोग किया जाता है। इसका एक ही भाग है पावाकथु, यह केरल राज्य में हमें देखने को मिलता है। चौथा है छड़ कठपुतली, इसके 2 भाग हैं, यमपुरी और पुतुल नाच।
यमपुरी हमें सामान्यतः बिहार सत्र में देखने को मिलता है और पुतुल नाच है यह 3 राज्यों में देखने को मिलता है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों सत्र में देखने को मिलता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।